हमारा सूक्ष्म शरीर निकल गया और सामने को चला गया था, और उसके बाद हमने इस शरीर में देखा तो ये शरीर था। आते हैं यहाँ पर केवल भगवान की चर्चा, भगवान की प्राप्ति कैसे और हमको आगे का मार्ग कैसे करें, बस इस विषय। जब व्यक्ति ऐसा करेगा तब वो गृहस्थी व्यक्ति तब सुखी हो सकता है, तब वो साधना मार्ग में आगे बढ़ सकता है। करोड़ों जन्मों तक दुखी भोगना है, क्योंकि ये दुख का भंडार है। इस साधक को अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो सब कुछ भगवान का है, तो ये कुंडलिनी शक्ति भी तो भगवान। दोनों पति पत्नी साधना में लग सकते हैं। हाँ, 2 घंटा बैठना शुरू कर दिया, अब आपके मन में घबराहट भी हो गई। अब घबराहट क्या हो रही है? अरे यार, अब मैं 3 घंटा बैठ गया, अरे मेरा घर ना छूट जाए, गृहस्थी को कैसे पालन कि वास्तविक स्वरूप को जाने कैसे। ठीक है, तो वास्तविक स्वरूप को जाने कैसे, उसके लिए आपको कि हमने मेडिटेशन किया कि अरे मेरे को ये हाथ फड़का, या मेरी ये रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, या मैं ऐसे हो गया, या मैं ऐसे हो गया, मैं आगे गिर गया, या मैं उड़ गया, या मैं हल्का हो गया। कई किसका है? अरे वही स्वयं को जानना है। ये शरीर नश्वर है ना, तब में ये शिवलिंग अद्भुत है। ऐसा शिवलिंग शायद आपने भी कभी दर्शन नहीं किया। सबसे बड़ी अनुभूति तो हमारी यही रही है। हमको चाहिए क्या? वही जब स्वयं परमात्मा मन में कि आज मेरे को ये चीज़ खानी है, मतलब तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। दी भी नहीं हो पाएगी और वो कामना पूरी हो जाती है। ऐसा भी होता है। नमस्कार दोस्तों, जय बद्री विशाल महाराज जी, प्रणाम। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल महाराज जी। नारायण नारायण। दोस्तों, इस समय हम महाराज जी के पास आए हैं, श्री भगवान दास जी के पास। महाराज जी से आप पहले भी मिल चुके हैं। महाराज जी की पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई है, जिसमें दोस्तों पहली वीडियो तो ये है और दूसरी वीडियो ये है। तो दोस्तों, पहली वीडियो में महाराज जी ने अपनी यात्रा के बारे में बताया है, महाराज जी की शुरुआत कैसे हुई और साधना कैसे करते हैं, तो महाराज जी ने उसमें पूरी डिटेल में बताया है। और दोस्तों, दूसरी वीडियो में महाराज जी ने कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करें उसके बारे में बताया है। दोस्तों, यदि आपने महाराज जी की ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो हैं दोस्तों, आप इन वीडियो को ज़रूर देखना। तो दोस्तों, अब महाराज जी के साथ आज हमारी तीसरी वीडियो होगी। तो इस वीडियो में भी दोस्तों हम साधना के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, महाराज जी ने हाल ही में नर्मदा परिक्रमा की है। तो नर्मदा परिक्रमा करने के बाद महाराज जी अपनी कुटिया में आ चुके हैं। काफ़ी दिन से महाराज जी कुटिया पर नहीं थे, तो मैंने आपको कहा भी था जब महाराज जी कुटिया पर आ जाएंगे तो महाराज जी के साथ हम ज्ञान के विषय में सत्संग जरूर लेंगे। दोस्तों, महाराज जी ने 4 बार नर्मदा परिक्रमा की है, और इस बार तो महाराज जी ने नंगे पैर 82 दिन में नर्मदा परिक्रमा पूरी की है। महाराज जी, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय नारायण। महाराज जी, आपने नर्मदा परिक्रमा 4 बार की है, तो पहली बार आपने कब की नर्मदा परिक्रमा और कितने दिनों में की, और दूसरी बार, तीसरी और चौथी बार? पहले तो सबको जय बद्री विशाल, जितने भी दर्शक लोग हैं सबको जय बद्री विशाल, जय नारायण, नर्मदे हर। तो हमने जो है नर्मदा परिक्रमा 2018 में शुरुआत की थी। तो उसमें क्या था, नर्मदा परिक्रमा की, जैसे हमने काफ़ी सुना था नर्मदा जी के बारे में कि नर्मदा परिक्रमा होती है और वो काफ़ी लंबी है, 3500 किलोमीटर है। कोई 4500 बताता है, कोई 4000 बताता है। तो लेकिन पैदल होती है, कुछ लोग गाड़ी से करते हैं, लेकिन पैदल की हमारी बड़ी इच्छा थी। तो कई लोग जाते थे। तो एक संत थे हमारे, वो हर साल जाते थे लगभग नर्मदा परिक्रमा, तो उनसे हमने प्रार्थना करी और तब हम गए। तो पहली परिक्रमा हमने 80 दिन में कर ली थी, माँ नर्मदा जी की, नंगे पैर किया था। पहली परिक्रमा हमने 80 दिन में किया था। अच्छा, नंगे पैर। फिर दूसरी परिक्रमा हमने 66 दिन में की थी, मतलब केवल 66 दिन में। तो कई लोग तो विश्वास भी नहीं करते। 3500 किलोमीटर है, 66 दिन में की थी। लेकिन उसमें हम चप्पल पहन के किया था। फिर हमने तीसरी परिक्रमा किया। तीसरी परिक्रमा कोरोना से 1 साल पहले है, मतलब 18-19 में किया, फिर 19-20 में किया, फिर 20-21 में किया। फिर उसके बाद कोरोना लग गया था, उसमें नहीं किया। फिर उसके बाद हमने नर्मदा परिक्रमा 106 दिन में की, जिसमें हमने पूरा मंडला जिला, जिन लोग नर्मदा परिक्रमा के बारे में जानते हैं जो लोग, तो मंडला जिला आता है जिसमें 200-250 किलोमीटर लंबा पड़ता है, 150-200 किलोमीटर। तो उसमें मंडला जिला हमने पूरा लिया था, पूरा नर्मदा किनारे चलते थे। तो वो भी नंगे पैर किया था तीसरी परिक्रमा।
तो वो हमने 106 दिन में की थी। फिर हमने ये अभी पिछले साल ही परिक्रमा किया है, मतलब 2000 ये 24 और ये 23 और 24 में, ये 24 चल रहा है, 23 और 24 में, मतलब नवंबर में शुरू की थी और फरवरी में पूर्ण हुआ इसी साल फरवरी। हाँ, मतलब 23 नवंबर से देवउठनी एकादशी 23 नवंबर की थी, तो 23 नवंबर से शुरू की और 12 जो है फरवरी को हमारी पूर्ण हो गई थी, तो लगभग 82 दिन हो गए। तो ये भी नंगे पैर किया था, इसमें बहुत ही आनंद आया। तो हमारी इस तरीके से 4 परिक्रमा हो गया है। नारायण। महाराज जी, नर्मदा परिक्रमा आपने 4 बार की है, तो नर्मदा परिक्रमा करने का क्या महत्व है, और जब आपने नर्मदा परिक्रमा शुरू की तो आपका क्या उद्देश्य था, क्या वो उद्देश्य आपका पूरा हो गया, और नर्मदा परिक्रमा में आपकी क्या क्या अनुभूतियाँ रही हैं? नर्मदा परिक्रमा में हमको देखो, नर्मदा परिक्रमा तो एक ऐसा है, वैसे तो विधि विधान से भी कुछ लोग बताते हैं कि 3 साल 3 महीने 13 दिन, 3 साल 3 महीने 13 दिन, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं जी। तो वो एक अलग है, उसके लिए काफ़ी समय चाहिए। तो कुछ लोग करते हैं, महात्मा लोग ही करते हैं ज़्यादातर। तो अपने तो इधर बद्रीनाथ में रहते थे, तो बद्रीनाथ में अपनी कुटिया थी, इधर भी कुटिया है, तो इसलिए कभी 3 साल वाला तो बन नहीं पाया। तो हमने 6 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने जितने में हो सका वो कर लिया। उसमें भी बताते हैं कि नर्मदा माँ ऐसा है कि नर्मदा जी का देखो जल भी है हमारे पास, अभी दिखा देते हैं आपको। ये देखो नर्मदा जी का, हम नर्मदा जी को बहुत ही मानते हैं, ये माँ नर्मदा जी का जल है। तो माँ नर्मदा जी का जो मांगोगे, ऐसा सुना था हमने कि आपकी जो कामना है, आप केवल मन में कामना लेके और नर्मदा जी की परिक्रमा में आप चले जाओ, मतलब केवल आपके मन में आया है कि मैं नर्मदा परिक्रमा करूँगा और मेरी ऐसी कुछ कामना है, तो आप विश्वास नहीं करोगे, नर्मदा परिक्रमा आदि भी नहीं हो पाएगी और वो कामना पूरी हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो और फिर माँ नर्मदा जी इतना ख्याल रखती हैं कि आप मतलब कहते हैं ना कि नर्मदा माँ तो स्वयं जगजनी माता है और स्वयं परमात्मा है, तो उनका तो कहना ही क्या है। हम लोग तो अबोध बालक हैं, तो हम तो उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। आप कभी नर्मदा परिक्रमा में भूखे नहीं रह सकते, और आपके मन में जैसे जो भी आ गया मन में कि आज मेरे को ये चीज़ खानी है, मतलब तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर आपको दूसरा चीज़ क्या है नर्मदा जी में, आप जैसे कि एक चीज़ और होता था हमारे साथ, हम जैसे लगन होती है एक व्यक्ति की, हमारे साथ एक लगन थी कि हम बद्रीनाथ रहते थे 6 महीने। तो जब हमारी 2018 में जब परिक्रमा होनी थी कि नर्मदा परिक्रमा जाना है, ये हमारा प्लान बन गया था पहले से, तो हमको सपने में हम देख रहे हैं कि हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब अभी गए नहीं हैं 2018 से। हाँ 2018 में मतलब हमको परिक्रमा पहली करनी थी, तो हम सपने में देख रहे हैं कि यार हम तो नर्मदा किनारे चल रहे हैं और हमारे पे बैग में टंगा हुआ है कुछ, और हम पूछ रहे हैं लोगों से रास्ता, भाई ये रास्ता किधर जा रहा है। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने कहा यार एक नदी दिख रही है, हमने कहा नर्मदा जी के अलावा कोई हो नहीं सकती। फिर हमने नर्मदा परिक्रमा किया, फिर तो ऐसे ही होता था, जब हम इधर आते थे नर्मदा जी जाते थे तो बद्रीनाथ आने की लगन होती थी, तो बद्रीनाथ जी का सपना आ जाता था। और जब यहाँ से हम नर्मदा, आप विश्वास नहीं कर सकते, हमने जितनी भी परिक्रमा की नर्मदा जी की, और हर बार हमको जब हमारे मन में आया कि हमको नर्मदा परिक्रमा करनी है, उसी साल हमको सपना में आया कि हम परिक्रमा कर रहे हैं। सबसे विशेषता ये पहली अनुभूति तो ये है, सबसे बड़ी अनुभूति ये, मतलब हर साल होता, 4 साल में 4 बार ऐसा हुआ हमारे साथ, ठीक है। फिर दूसरा तो खाने मतलब जैसे कि जो भी है भोजन का मिलना या वो मिलना, ये तो नॉर्मल बात है, वो तो आप जाओगे तो वो स्वयं आप अनुभूति कर लोगे, जो चाहोगे वो मिलता है। फिर एक चीज़ और है अपन, जैसे कि एक और हमने देखा था इस साल क्या अनुभूति हुई कि एक व्यास जी थे, एक कथाकार थे, वो अपने बहुत अच्छे परिचित थे, तो मिले हमको नर्मदा जी में। फिर उन्होंने कहा कि मैं समुंदर को पार करना था, तो समुंदर पार करके वो बोल रहे थे महाराज जी आप हमारे साथ चलो, हम आपको ले चलते हैं पल्ली पार। हमने कहा नहीं, अभी थोड़ा हमारा नाम लिख गया है, हम 2 दिन बाद आएंगे, एक दिन 2 दिन जो भी है। तो वो लोग चले गए और हमको इधर रात सपने में आ गया।
हमको सपना क्या आया, वो तो पल्ली पार उतर गए हैं, हमसे एक दिन पहले उतर गए वहाँ पर। हमको सपने में आया कि एक मतलब नदी दिख रही है। हमने पहले भोजन बनाया, हमने और ब्यास जी, सपने में ब्यास जी आए और हम आए। हमने देखा उनके बच्चे भी थे, उनके 2 बच्चे हैं, एक उनकी मतलब वाइफ भी हैं। तो हम लोग भोजन बना रहे, भोजन बनाने के बाद हमने भोजन वोजन किया। उसके बाद हम बर्तन, हमने कहा चलो बर्तन, भोजन आपने बनाया, बर्तन हम साफ़ कर देते हैं। तो हम उस बर्तनों को लेके, जो बनाने वाले थे, जो वो झूठे नहीं थे, झूठे बर्तन नहीं, जो साफ बर्तन थे, वो नर्मदा किनारे ले गए। तो एक आदमी कहता है कि ये नर्मदा जी में ये झूठे बर्तन आप साफ मत करो। हमने कहा झूठे बर्तन नहीं है, ये तो साफ बर्तन है, मतलब इसमें हमने खाली खाना बनाया है, झूठे बर्तन हमारे अलग हैं। तो हमने मतलब वहाँ पर बर्तन साफ किए और नर्मदा जी का बड़ा सुंदर दर्शन हुआ। उसके बाद हम वापस आए तो बड़ी तेज़ बारिश हो गया। तो बारिश होने लग गया तो हमने कहा नहीं, उस समय बारिश नहीं हुआ। हम आए वहाँ पर, आने के बाद हम व्यास जी से मिले। व्यास जी से मिलने के बाद क्या हुआ, हमने कहा चलो अब चलते हैं, परिक्रमा में थे हम। तो हमने कहा चलो आप भी। हम जैसे ही थोड़ी दूर चलने लग गए तो बारिश आ गई, बड़ी तेज़ बारिश आ गई। बहुत तेज़ बारिश आने के बाद वहाँ क्या हुआ कि हम लोग छुपने लग गए। हमने कहा चलो छुपते हैं, एक जगह बैठते हैं कहीं। देखा तो एक शिव मंदिर है, तो वहाँ शिव मंदिर के पास में हमने शरण ली। तब इतनी देर में आँख खुल गया। फिर आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम क्या हुआ, जब हम समुंदर को पार किया तो जैसे व्यास जी तो एक दिन पहले चले गए थे और उनका भी पैदल यात्रा था। तो हमने सोचा अब तो मतलब एक होता है ना कि व्यक्ति एक दिन पहले चला गया और सवाल नहीं होता ना कि वो पैदल चल दिए होंगे, आगे कहीं होंगे। और सपना हमको इधर ही आया, जिस दिन वो गए उसी रात हमको सपना आया, मतलब वो उस पार पहुँचे और हमको सपना इस पार आया। और हमने कहा पार गए, जिस आश्रम में हमको मीठी तलाई में रुकना था वहाँ रुके। वहाँ गए तो व्यास जी वहीं खड़े हुए आपका और शिव मंदिर पे, और शिव मंदिर पे बैठे हुए हैं उनकी वाइफ और वो। अच्छा। वो बोले महाराज जी हमने आपको देख लिया, क्योंकि हमने वो लाइव वीडियो उसमें डाला था इसका जहाज का, जो जहाज में बैठते हैं तो पार होते हैं ना। तो बोला महाराज जी मैंने देख लिया था आप। तो हमने कहा आपने देख लिया था, हमको तो आश्चर्य हो रहा है, हमने आपको सपने में देखा, हमने उनको बताया भी, और आप शिव मंदिर के पास बैठे हो, देखो हमने सपने में इसी तरीके से। और नर्मदा जी तो हैं ही यहाँ पर, भाई नर्मदा जी की तो हम परिक्रमा ही कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ रेवा, वहाँ पर मीठी तलाई जो है, मीठी तलाई में एक कुआं है, तो कहते हैं उसमें रेवा बोले तो माँ नर्मदा जी का जल आता है वहाँ से। तो हमने कहा देखो नर्मदा जी भी पास में है, व्यास जी भी पास में है, समुंदर भी पास में है। बस थोड़ा ये हुआ था कि वहाँ बारिश नहीं हुआ था, हल्का सा मौसम वैसा था खराब, लेकिन मतलब सपना पूर्ण हो गया। तो ये अनुभूति हमने इसी साल किया। बाकी नर्मदा परिक्रमा का एक अनुभूति ये है कि आप जैसे कि जो हमारी तो जैसे कि महात्मा लोग होते ही हैं, संत महात्मा जो भी होंगे वो उनकी इच्छा तो होती नहीं है। जैसे कोई भी काम करेंगे, जैसे नर्मदा परिक्रमा किया या कोई भी किया, तो ये उनकी इच्छा तो होती नहीं कि इसके बदले में उनको चाहिए क्या, उनको तो चाहिए भगवान की प्राप्ति, मुक्ति, वही उसी मार्ग में लगना है। लेकिन हमारी तीसरी परिक्रमा में एक मन में एक वो आ गया था कि मन में आ गया कि माँ नर्मदा जी एक इच्छा हो गई कि पूर्णमासी का दिन था, किसी ने हमको, किसी महाराज ने हमको रोक लिया, बोला महाराज जी आज कन्या भोजन है, आप रुक जाओ। तो हम किसी भी तरीके से 3-4 बजे वहाँ रुक गए। फिर दूसरे दिन कन्या भोजन हुआ, दूसरे दिन हम रुके रहे शाम तक, दूसरे दिन भी वहीं रुके। तो हम दिन में खाली थे तो 12-1 बजे तक। तो हम नर्मदा जी में एक शिवलिंग ढूंढने गए। तो जब शिवलिंग ढूंढने गए तो हमने कहा कि माँ नर्मदा जी तीसरी परिक्रमा है, अगर आपको देना है कुछ तो ओम का शिवलिंग दे देना, और हमको कुछ नहीं चाहिए। ओम का शिवलिंग अगर आप दे सकते हो तो आप विश्वास नहीं करोगे, माँ नर्मदा जी केवल 100 मीटर की दूरी में थी। और हमने ऐसे प्रार्थना करी और नीचे गए, मात्र 1 घंटे के अंदर शिवलिंग, बहुत सारे शिवलिंग वहाँ पड़े थे नर्मदा जी में। ये गुजरात की बात है, अनसुईया माता के आसपास बड़वाड़ा जगह थी वो। अनसुईया माता आपको शायद नहीं पता होगा, कुबेर भंडारी के पास में है। कुबेर भंडारी, हाँ कुबेर भंडारी, कुबेर भंडारी से आगे बड़वाड़ा पड़ता है। तो वहाँ गए, वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे शिवलिंग पड़े हैं, तो मिट्टी में लगे थे, वो दबे हुए थे। तो हमने सारे लगाए तो किसी में कुछ बना। तो एक शिवलिंग हमको जब ओम का मिला, उसमें ओम बना था, लेकिन स्पष्ट कुछ दिख नहीं रहा था, वो मिट्टी में काफ़ी समय से दबा होगा ना। तो फिर हमारे मन में आया रखें फेंकें, तो मन में आया नहीं, माँ नर्मदा जी ने थोड़ा बुद्धि दिया, बोले इनको धो लो, जो आपको पसंद आए वो ले लेना। तो आप विश्वास नहीं करोगे, तो हम आपको शिवलिंग दिखाते हैं। देखो ये शिवलिंग है,
ये वाले महादेव जी हैं। जय हो महादेव, क्षमा करना। ये देखो, ये मिला था आपको? ये अभी हमने ये देखो, ये तो हमने विभूति लगा रखी है भगवान शिव को, और इसमें देखो ये ओम बना हुआ है। अगर आपको दिखेगा तो हम इसका फोटो थोड़ा नज़दीक से दिखाना पड़ेगा। ये देखो, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, देखिए दिख रहा है, ये देखिए, ये पीले रंग का, ये इस तरीके से आप देखोगे ध्यान से तो ये पीले रंग का इस तरीके से और इस तरीके से ऐसे जी। हाँ, अभी ये क्योंकि बबूत वगैरह लगा है तो इसलिए शायद आपको थोड़ा पीछे करना हमारे। हाँ, अब सही दिख रहा है। दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। ओम दिख रहा है। हाँ 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 देखो, और इस साइड में देखो ये चंद्रबिंदी टाइप का, ये चंद्रबिंदी भी है जी। जय नर्मदे हर। देखिए ये वाला शिवलिंग जो है ये मिला था हमको, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखो इसमें ये ओम बना हुआ है, ये पूरा ओम इस तरीके से और ये इस तरीके, और इसकी विशेषता क्या है, ये अर्धनारीश्वर है। तो इसको जो बोलते हैं ये शिव का रूप है, ये पार्वती लाल, तो अर्धनारीश्वर इस शिवलिंग को बोला जाता है। और देखो ओम के बगल में जो चंद्रबिंदी होती है, ये देखिए धनुष के आकार की ये चंद्रबिंदी दिख रही है, ठीक है। और तीसरी विशेषता क्या है इसमें, ये चंद्रमा जो हमारे शिव जी के माथे पे चंद्रमा होता है, ये देखिए ये आधा चंद्रमा जो शिव जी के माथे पे आधा चंद्रमा होता है, तो इसकी विशेषता ये है। तो माँ नर्मदा जी ने हमको ये दिया। तो इस शिवलिंग की विशेषता क्या है, देखो जैसे कि शिव है और ये पार्वती हैं, तो हाँ, जो ओमकार होता है, जो ओम होता है वो शिव माना जाता है। तो ओम मतलब पार्वती में मतलब जो है ओम के रूप में शिव जी बैठे हैं, ठीक है, ओम के रूप में। और जो लाल है, लाल जो है पार्वती का रूप है, वो चंद्रमा के रूप में देखो वाइट में बैठे हैं, चंद्रमा के रूप में, मतलब शिव पार्वती में, पार्वती शिव में। तो ये इतना अद्भुत शिवलिंग है, और आप और कोई बनावटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये ओरिजिनल शिवलिंग है। आपको कभी दर्शन करना है तो इसको कर भी सकते हैं आके। ये देखिए ओरिजिनल है, बिल्कुल कोई डुप्लीकेट नहीं है, और कोई पेंट किया हुआ नहीं है, कुछ नहीं है। आप कभी और इसको देखेंगे तो आपको सेम समझ में आ जाएगा। तो माँ नर्मदा ने हमको साक्षात ये महादेव जी दिए। देखो लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद भी ऐसा शिवलिंग प्राप्त नहीं होता है। हाँ जी, है ना जी, क्योंकि ये है, ये कृपा से मिलता है। शिव माँ नर्मदा जी ने, मान लो जैसे अपने कहते हैं कि साइन करना, जैसे कोई किसी से साइन मांगता है, तो माँ नर्मदा जी ने जैसे मान लो सेम शिवलिंग के ऊपर वो ओम बना के खास दिया हो, तो तीसरी परिक्रमा का फल, क्योंकि हमारी कोई इच्छा थी नहीं, तो माँ नर्मदा जी ने, सबसे बड़ी अनुभूति तो हमारी यही रही है। हमको चाहिए क्या, वही जब स्वयं परमात्मा को माँ नर्मदा ने आपको दे दिया, तो आप फिर क्या इच्छा करोगे। नहीं, वास्तव में ये शिवलिंग अद्भुत है। ऐसा शिवलिंग शायद आपने भी कभी दर्शन नहीं किया होगा, और लोगों ने भी नहीं किया। ये मतलब एक कहते हैं ना अकाल्पनिक वो है, मतलब इसमें जो शिवलिंग में जो ओम नेचुरल बनना, चंद्रबिंदी बनना, फिर चंद्रमा बनना, फिर अर्धनारीश्वर बनना, आज सोचो ना, एक कलाकार होता है व्यक्ति, वो बनाता है, लेकिन माँ नर्मदा ने स्वयं ही बना के दिया उस शिवलिंग को। ये है बहुत ही सुंदर। महाराज जी, ये तो आपका जो नर्मदा परिक्रमा का अनुभव है सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया, और आपने 4 बार परिक्रमा की है। मेरी भी इच्छा है, कभी भगवान ने चाहा तो, बद्री विशाल ने, माँ नर्मदा ने, कि कभी एक बार अवश्य नर्मदा परिक्रमा करनी है, और देखते हैं कब वो इच्छा मेरी पूरी होगी। तो बहुत ही आनंद आया, और साक्षात आपको महादेव भी मिल गए नर्मदा परिक्रमा में। बहुत अच्छा। जय बद्री विशाल। तो महाराज जी, अगला जो एक हमारा जिज्ञासा है मन में, घर में रहकर कुछ साथी भी पूछते हैं, कमेंट भी आते हैं, टिप्पणियाँ आती हैं कि घर में रहकर भगवान की प्राप्ति कैसे करें। और आप यहाँ पर रहते हैं, कुटिया में रहते हैं हिमालय के बीच में, तो आप कैसे साधना करते हैं, क्या क्या करते हैं यहाँ पर। जय बद्री विशाल, नारायण नारायण, सभी दर्शकों को जय बद्री विशाल। तो पहला तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हमारा जो दिनचर्या है, जैसे सुबह का उठने का, सोने का, उठने का, वो सारा ठीक होना चाहिए। जैसे कि हमको जैसे एक
ध्यान होता है और एक आपका पूजा पाठ होता है, ठीक है। आप घर गृहस्थी वाले जैसे ध्यान भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ध्यान जो करना है, पहले भी हमने बताया था, ध्यान में क्या है, समय चाहिए। समय, व्यक्ति क्या होता है कि ध्यान तो करता है लेकिन उसको समय नहीं देता है। समय ना देने के कारण उसकी साधना काफ़ी पीछे रह जाती है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि महाराज जी हमको जैसे कुंडली शक्ति के बारे में बताया था, तो हमारा कुंडली शक्ति में मतलब ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमको बहुत डर लगा। डर तो पहले तो एक हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि आप ये तो गलतफहमी निकाल दो कि डर किसका है। अरे वही स्वयं को जानना है। ये शरीर नश्वर है ना, हमने आपको पहले ही बताया था, जो हमारे अंदर जो बोल रहा है जो व्यक्ति, हमको इसको जानना है। हमने जो है अभी तक भारी दुनिया देखी है, भारी दुनिया, अभी अंदरूनी की दुनिया में नहीं जा रहे हम। जिस दिन हम अंदर की दुनिया में जाएंगे तो डर तो लगेगा ही भाई, जाहिर सी बात है। अब आप बाहर की दुनिया से आपने इतना प्रेम कर लिया है, इतना प्रेम कर लिया है कि आप कुछ दूसरी नई दुनिया या इससे भी अलग कोई दुनिया है या इससे अलग भी कोई चीज़ है या इससे अलग भी कोई गहराई है, वो जानना नहीं चाहते आप। तो इसलिए आप साधना नहीं करते, आप समझ रहे हो, इसलिए आपकी साधना नहीं हो पाती। तो आप डरते हो कि हमने मेडिटेशन किया कि अरे मेरे को ये हाथ फड़का, या मेरी ये रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, या मैं ऐसे हो गया, या मैं ऐसे हो गया, मैं आगे गिर गया, या मैं उड़ गया, या मैं हल्का हो गया। कई प्रकार की अनुभूतियाँ होता है अलग अलग ध्यान में, साधना में। तो अगर आपको कुंडली शक्ति के मार्ग के हैं, साधना के हैं, साधना करना चाहते हो, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो घर में रह के, तो ये देखिए, इसका घर गृहस्थी वालों के लिए भी है और भी है। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये है, तो आपको करना क्या है, पहले तो साधना का नियम ये है कि अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छा ज्ञान बोले तो माला करूँ ना कर करूँ, मुख से कहूँ ना राम, राम मेरा सिमरन करे पाओ मैं पाऊँ विश्राम। तो अगर आप साधक हो और आपको अगर दीक्षा मिला है, अगर आपको क्रिया योग की दीक्षा मिला है, साधना की दीक्षा मिला है, आप जब भी कर सकते हो, कोई भी मंत्र का जप करो, वो आपकी मर्जी है। ओम नमः शिवाय का करो या नारायण का करो या फिर जो आपके इष्ट देव है उसका करो, ठीक है। मंत्र जाप कर रहे हो लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, बहुत से कहते हैं लाभ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्रिया योग की दीक्षा लेना पड़ेगी। क्रिया योग जिसे बोलते हैं मेडिटेशन योग, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रेम उसी व्यक्ति से होता है जब हम उसके बारे में जान लेते हैं। भगवान को केवल सुना है, जाना नहीं है। तो जब हम भगवान को जानेंगे कैसे, हम भागवत की जब कथा सुनेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे, पाठ करेंगे। ये पहला अध्याय है और ये दूसरा है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, गृहस्थ में रह के कम से कम हमको इसका पाठ, अगर आप मुक्ति चाहते हो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर, तो एक तो पहले ये नियम बना लो कि इसका हमको पाठ करना है डेली, कम से कम आधा घंटा। नहीं हो सके, अगर टाइम नहीं है फिर भी आधा घंटा, लेकिन व्यक्ति करता नहीं है क्योंकि बाहर की दुनिया में इतना खोया हुआ है। तो जिस साधक को अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो पहले तो वो क्रिया योग की दीक्षा ले, साधना की दीक्षा ले। और साधना कैसे होती है, सुबह उठे, सबसे पहले सुबह उठे, सुबह उठने के बाद ओम का उच्चारण करें। पहले ओम, मतलब ओम का सबसे पहले जो होता है ओम का उच्चारण होता है कम से कम। और इसका वो नहीं है कि 2 बार करना है 4 बार करना है, आपका 2-4 बार जितने बार मन लगे। सबसे पहले उठ के, मतलब जो भी है फ्रेश होके, उसके बाद बता रहे हैं जब आसन पे बैठना है तब आपको गणेश जी का ध्यान करके, फिर उसके बाद गणेश जी का, अपने गुरु महाराज का वो ध्यान करके, तो ओम का उच्चारण सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ओम का उच्चारण करने से हमारे में क्या होता है, ओम का उच्चारण करने से हमारे में जो शुद्धता होती वो आती है, शुद्धता हमारे अंदर की शुद्धता, ऊर्जा है ना, ऊर्जा शुद्धता मतलब वो आती है। तो हमको ओम का उच्चारण 2 तरीके से करना चाहिए। एक तो मुंह खोल के भी कर सकते हैं ओम, और एक हमको मुंह बंद करके भी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से ये करना चाहिए सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको ध्यान जैसे मिला है तो उसी तरीके से ध्यान करना चाहिए, क्रिया चाहिए। तो हमको कम से कम, अगर गृहस्थी व्यक्ति है तो उसको कम से कम, अगर वो नहीं भी उठ पा रहा है तो कम से कम 4:30 सुबह, पहले तो 4 बजे का नियम बताया है। 4 बजे उठ के भाई, क्योंकि 4 बजे उठेगा फिर उसको फ्रेश होने में, स्नान करने में टाइम लगेगा, फिर उसको ध्यान पे बैठना पड़ेगा, ठीक है, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। फिर वो अपना, तो वो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा सूर्य उदय तक खूब ध्यान साधना करे, ठीक है। फिर उसके बाद अपना जब करे, उसके बाद पूजा पाठ, जो भी आरती, जो भी अपने भगवान को मारता है, पूजा पाठ आरती करे। उसके बाद इसका पाठ करे, सुबह नहीं तो शाम को नहीं तो सुबह, जैसा आपके समय रहे वो आप मतलब पाठ कर सकते हैं श्रीमद् भागवत का। तो भागवत कहते हैं कि नव ज्योति जगाने वाला, उसमें आता है। जैसे कि इसमें एक प्रसंग आता है कि एक धुंधकारी था, धुंधली का पुत्र धुंधकारी। आपने भी भागवत में बड़ी अच्छी तरीके से कथा सुनी होगी, पूरी कथा तो नहीं बताएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी है वो कथा, आपको पता ही होगा, है ना। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में धुंधकारी जी हुए, फिर गोकर्ण जी हुए, उनके गाय के द्वारा जो उत्पन्न हुए 2 कान के समान। तो गोकर्ण जी ने उनका पिंडदान भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो वो क्या हुआ, प्रेत योनि में चला गया। तो देखो, प्रेत योनि में व्यक्ति सोचता है ना, मैं पाप करूँगा तो मेरे को कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। अरे आप स्वयं देखोगे, मरने के बाद स्वयं देखोगे जब सज़ा मिलेगी आपको। अब धुंधकारी था, पहले तो क्या करता था, बच्चों को उठा के कुएं में डाल दिया है, वेश्याओं को घर में ले आया, माता पिता को मारता, बर्तन लेके बेच दिए, चोरी चवारी, हिंसा, मांस खाना, ये खाना, जितने भी उल्टे सीधे काम, दुनिया के जितने उल्टे सीधे काम होना है वो करता था। लेकिन उसको उसकी जानकारी नहीं थी। जानकारी कब हुई, जब वो मर गया, जब 5 वेश्याओं ने उसको मार दिया गला दबा के और उसके मुंह में अंगार डाल के, ठीक है। जब उसको मार दिया, जब वो प्रेत योनि से जब वो बना प्रेत, तब उसको ना खाना मिल रहा है, ना पीना मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। तो आप कहोगे कि भूत प्रेत भी खाते पीते हैं, वो भी खाते पीते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया है कि अंगूठे के समान, प्रेत योनि अंगूठे के समान होती है, ऐसा बताया है। तो अंगूठे के समान ऐसा होता है, वो भटकता रहता है। बाकी उसमें रूप बदलने की, उसमें ये भी लिखा, गधा बनता था, कुत्ता बन गया। जब गोकर्ण जी अपने घर में आंगन में सो रहे थे तो कभी कुत्ता बन गया, कभी शिकार बन गया, कभी इंद्र बन गया, कभी हाथी बन गया, ऐसे करके रूप दिखाता था। तो उन्होंने जल का छींटा लेके छिड़का, तब जाके वो बोला मैं प्रेत बन गया हूँ और मेरे ऐसे कर्म। तब उसको अपने कर्म आए कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मेरे गया जी में भी 100 बार भी करोगे, 1000 बार भी करोगे, मेरा उद्धार नहीं होगा। तो लास्ट में क्या आया, श्रीमद् भागवत कथा पुराण। तो व्यक्ति क्या करता है, अच्छा एक चीज़ आपने और देखा होगा, जैसे कि पाप कर्म है, व्यक्ति पाप या पुण्य करता है, आपने कभी सोचा है ये किस चीज़ में, मतलब इसकी काउंटिंग कैसे होती है। जैसे होता ना कि भाई हमने आज इतना पैसा कमाया या मंदिर में इतना पैसा चढ़ावा आया, इसका काउंटिंग कैसे होता है। तो व्यवस्था है काउंटिंग की कि भाई कैसे कैसे काउंटिंग करते हैं मंदिर वाले, है ना जी। भगवान ने कहा विशेष रूप से, गीता में भगवान ने कहा मैं विशेष रूप से सबके हृदय में रहता हूँ, ठीक है। तो भगवान विशेष रूप से हृदय में रहते हैं। और हृदय में क्या है, और जो आत्मा ही कहते हैं ना, आत्मा और जीवात्मा जी। जो जीवात्मा है, देखो ये क्या है, जीवात्मा जो कर्म करता है ना व्यक्ति, जैसे कर्म, तो ये कर्म करने से ये जीवात्मा बना है। लेकिन जो शुद्ध आत्मा है, जो स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं है। जैसे कि आपने सपना देखा, सपने में आप किसको देखते हो? सपने में अपने आप ही दिखते हैं, कहीं हम जा रहे हैं, कहीं सपने मतलब आपने अपने आप को देखा, आपको देखते हैं कि भाई सपने में आपने देखा कि महाराज जी के यहाँ मैं जा रहा हूँ, मेरे को रास्ते में ये मिला वो मिला, सपने में आपने वो देखा है कि मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरे को। लेकिन आपने कभी ये देखा, ये नोट किया है कि जो सपना जिसने देखा वो कौन है, या छाया का रूप है, या जो भी है, या माया का रूप है जी। सपने में सपने को देखा, आपने सपने में देखा अपने आप को, लेकिन आपने अपने आप को, ये आँख तो थी नहीं,
तो किसने देखा उसको? ये कभी इस चीज़ पे आपने कभी विचार या फोकस या कभी इस चीज़ का एहसास किया है? तो बैराग कैसे आएगा? आधे लोगों को तो बैराग इसीलिए नहीं आता इस संसार में। वही आपकी आत्मा है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है, जिसको कहते हैं ना वास्तविक स्वरूप। ये ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, ये हड्डी मांस भागवत में भी लिखा है, और ये तो प्रत्यक्ष भागवत में तो लिखा ही लिखा है। वो तो अपनी बुद्धि से भी व्यक्ति स्वयं जानता है कि इसमें हड्डी मांस मल मूत्र के अलावा और कुछ नहीं है। इस शरीर में कुछ भी नहीं है ना, लेकिन इसके अंदर जो बोल रही शक्ति है ना, वो शक्ति वही सारे कार्य कर रही है। जो हमने बताया ना, शक्ति एक है, शक्ति एक है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही शक्ति कार्य कर रही है। चाहे वो आपके अंदर हो, चाहे वो चींटी के अंदर हो, चाहे वो कीड़े में हो, चाहे पतंगे में हो, चाहे कुछ भी हो, शक्ति एक ही है। और देखने वाला भी एक ही है, वो स्वयं आत्मा, जो स्वयं आप जो स्वयं आपका स्वरूप है, वही वास्तविक स्वरूप है। ये केवल कर्मों के अनुसार जो भी है ये सब कुछ बना है या माया से रचित है। जैसे सपना आपने देखा तो वो सपना सत्य नहीं है, ऐसे ये भी सत्य नहीं है। तो इसलिए हमको अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। तो वास्तविक स्वरूप को अच्छा जानना है। अब लोगों का प्रश्न हो जाएगा कि वास्तविक स्वरूप को जाने कैसे? ठीक है, तो वास्तविक स्वरूप को जाने कैसे, उसके लिए आपको साधना करना पड़ेगी, ध्यान गहराई में जाना पड़ेगा। साधना, मेडिटेशन, क्रिया योग की दीक्षा लेके साधना में अंदर और श्रीमद् भागवत का पाठ करना पड़ेगा। और केवल लोग सोचे कि खाली हम मेडिटेशन करें या वो करें, तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप मेडिटेशन अगर करने वाले हैं, इस संसार में जितने भी व्यक्ति जितने भी हैं, खाली मेडिटेशन करने वाला एक रूखी खिचड़ी के समान हो जाता है। जैसे रूखी खिचड़ी खाते हैं ना, सूखी सूखी खिचड़ी खा रहे हैं, अरे भाई उसमें अचार और वो कुछ कहते हैं ना दही और वो लोगे तभी तो आनंद आएगा। तो बस तो सूखी मत खाओ, कम से कम भागवत का आनंद ध्यान जब कर रहे हो तो उसका, क्योंकि देखो भागवत में भी वही आया है कि भक्ति तो पुष्टति ज्ञान वैराग बूढ़ा हो गए थे, है ना, ऐसा है। तो इन तीनों चीज़ों को जो है एकत्र कर रहा है, तब हमको भागवत की पाठ करेंगे। तब क्या होगा, हम अपना जो ध्यान करेंगे, पाठ करेंगे, श्रद्धा भाव से हम वो इसका पाठ करेंगे, तो हमको क्या होगा कि हमारे भगवान के प्रति एक तो जानने को मिलेगा कि परमात्मा कैसा है। देखो सुनना भी चाहिए और हमको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सुनने वाले कभी कभी भ्रमित भी कर देते हैं कि ऐसा बोल दिया उन्होंने, ऐसा बोल दिया, बात भी हो जाता है कई भागवत बाल। और इसमें तो बताया है कि व्यापार बना देंगे भागवत को। आने वाले समय में आपको पता ही है कि श्रीमद् भागवत का तो पूरा व्यापार आजकल चल गया है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए दो तब तो भागवत हो रही है। तो वही भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, आप स्वयं अपने घर में एक एक भागवत रखो, साधक हो। और साधक नहीं हो तो फिर हम तो इस विषय में कुछ कह नहीं सकते। साधक नहीं भी हो तो खाली रख लो, कभी भगवान ने कृपा कर दी तो क्या पता पढ़ना शुरू कर दोगे। तो आप मेडिटेशन करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन श्रीमद् भागवत का डेली एक घंटा आधा घंटा जितना हो सके आप पाठ करो। पाठ करने से क्या होगा, जो आपके अंदर कुंडली शक्ति सोई हुई है, हम आपको विश्वास करते हैं कि वो हल्के हल्के जागृत, आपकी जैसे जैसे श्रद्धा भाव बढ़ेगी वैसे वैसे जागृत होना शुरू हो जाएगी। और ज्ञान भी होना चाहिए, गुरु के निर्गुण नहीं होना चाहिए, मतलब बिना गुरु का नहीं होना चाहिए। गुरु से ज्ञान भी प्राप्ति होना चाहिए, क्रिया योग की दीक्षा भी होना चाहिए, साधना की दीक्षा होना चाहिए, वैष्णव दीक्षा होना चाहिए। वैष्णव दीक्षा मतलब क्या है? वैष्णव दीक्षा हम भगवान में लगे रहें, समझे आप, हम भगवान में लगे रहें 24 घंटे, उसी को वैष्णव दीक्षा कहते हैं। वैष्णव दीक्षा बोले तो कोई अलग से होती हैं, शास्त्रों के अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार वैष्णव दीक्षा भी है, संन्यास दीक्षा भी है, सब है। लेकिन हम जैसे कि भगवान ने कहा है ना, कुत्ते में वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो कुत्ते में है ना, कुत्ते में भी समान देखता है, इंसान में भी समान देखता है, और मंदिर में भी समान, सब कुछ, मतलब जिसके लिए सब कुछ परमात्मा हर जगह है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है।
उसके लिए घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वो करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। वो मुक्त व्यक्ति है जिसको त्रिगुणातीत कहा गया है, वो तो चलो विषय है। तो आपको श्रीमद् भागवत जब वो धुंधकारी सुनने आया, धुंधकारी जब वो सुनने आया तो उसको जगह नहीं मिल रही थी। जब गोकर्ण जी कथा करने थे, सप्ताहपरायण का कथा जब रखा, तो एक बांस मिला, ऐसा लंबा बांस। तो धुंधकारी नीचे से जाके बांस में किसी तरीके से घुस गया, छिद्र था वहाँ से, तो उसको ठहरने की जगह। तब वो भागवत की कथा देखो, पहला जब स्कंद हुआ तो 7 दिन की होती ना, 7 दिन में पहला दिन जब गया तो पहले दिन की गांठ फट गई। पहले दिन की गांठ बोले तो कुंडली शक्ति जागृत हो गई, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, चौथे दिन की चौथी। तो ये एक रहस्य होता है जब व्यक्ति साधना करता है, जब उन चीज़ों को, ये चीज़ें समझ में आती हैं। हर व्यक्ति को समझ में आएगी नहीं आएगी वो तो भगवान जाने, जैसा भी जिसका जैसा माइंड है। तो उस तरीके से जब 7 दिन हो गई, 7 दिन के बाद जब वो 7वीं गांठ फटी तो सामने प्रकट हो गया चतुर्भुज रूप में विष्णु, मुक्ति हो गई। मुक्ति बोले तो चतुर्भुज रूप में भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गया। पार्षद स्वयं भगवान उनको लेने आए, समझे आप। तो इससे हमको क्या संदेश मिलता है? इससे हमको ये संदेश मिलता है कि हमको अपनी साधना भी करना चाहिए, और हमको नौका, जैसे नदी पार करना है तो एक नौका के एक आधार भी होना चाहिए, जो हमको श्रीमद् भागवत का पाठ करे और ध्यान साधना करे, मेडिटेशन करे। और सूर्यास्त के समय, अब ध्यान का तो देखो ऐसा है ध्यान आप जो हमने बताया सुबह 4 से भी कर सकते हो, 3 बजे से भी कर सकते हो। जब कहते हैं कि जब सवेरा हुए, जब आप खुले तब सवेरा, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसी कहावत है। तो जिसमें लगन होती है, जिस व्यक्ति में अगर लगन है, तो आपकी अगर रात के 2 बजे भी आँख खुले ना, तो ये मत कहो अरे यार अभी तो 2 बजे, नहीं, आप तो उठ के बस, चलो आप नहीं भी नहाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी नहाने की इच्छा है तो नहा लो। अगर आपकी नहाने की इच्छा नहीं है, अगर फ्रेश होने की नहीं, तो आप बैठे बैठे भी थोड़ी देर ध्यान में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और ये नहीं बिस्तर पे मत बैठना, हमेशा ज़मीन पे बैठ के करना ध्यान साधना, मतलब बिस्तर पे कभी नहीं बैठना है। तो जैसे एक बता रहे हैं इमरजेंसी, बहुत से लोग होते हैं ना कि आलस आता है, अरे यार अभी तो 2 बजे, तो कोई बात नहीं, बिस्तर से उठ के नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ के ध्यान करना शुरू कर दो। एक लगन, मतलब बोलते हैं कि एक लगन लगाना चाहिए। जब तक आपकी ध्यान में लगन नहीं होगी ना, जब तक आपका साधना आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, फिर गृहस्थ व्यक्ति का क्या होता है कि साधना बढ़ना शुरू हो गया, अब वो करे क्या? फिर व्यक्ति वहीं गलती कर देता है, वो साधना छोड़ देता है। अब जैसे मान लो आप हो, आपने दीक्षा ले ली, सब कुछ कर लिया, आपने साधना करना शुरू कर दी, आप जो है 1 घंटे से 1.5 घंटा बैठना शुरू कर दिया, 1.5 घंटे से 2 घंटा बैठना शुरू कर दिया, 2 घंटे से 3 घंटा बैठना शुरू कर दिया। अब आपके मन में घबराहट भी हो गई। अब घबराहट क्या हो रही है? अरे यार अब मैं 3 घंटा बैठ गया, अरे मेरा घर ना छूट जाए, गृहस्थी को कैसे पालूंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, ये सारा माइंड में घूमने लग गया, समझे ना। तो भैया उसकी चिंता मत करो। पहला अधिकार जो व्यक्ति का बताया है, इस संसार से मुक्त होना, और कोई किसी का नहीं है। इस संसार में हमने प्रत्यक्ष भी अनुभूति करके देखा है। तो भैया अपने आप को मुक्त करो, अपने आप को जग में अकेला समझो, समझे आप, अपने आप को जग में अकेला समझो। प्रेम सबसे रखो, लेकिन कृष्ण वाला प्रेम मत रखो। कृष्ण वाला प्रेम कृष्ण से रखो, नारायण वाला प्रेम नारायण से रखो। बाकी सबसे, दुनिया में सबसे प्रेम रखो स्वार्थी, और नारायण से रखो सच्चा। हमारा तो ये असूल है, समझे आप। बाहरी सबसे प्रेम रखो, वो मतलबी प्रेम रखो कि संसारिक प्रेम है, ये छूटने वाला है। आज मिला है ठीक है, प्रेम कर लिया, मतलब मिला है तो प्रेम भाव की बात जो भी है हो गई। कल को जगह तो जा भाई, तुम अपने हम अपने, तो ऐसा प्रेम रखो। केवल परमात्मा का प्रेम ही सच्चा होता है, परमात्मा की प्राप्ति ही सच्ची होती है, बाकी कुछ भी नहीं है।
वरना करोड़ों जन्मों तक दुख ही भोगना है, क्योंकि ये दुख का भंडार है। ये शरीर भी दुख का भंडार है और ये संसार भी दुख का भंडार है। क्यों? क्योंकि हम सुख सोचते रहेंगे, सुख तो मिलेगा नहीं, दुख ही मिलता रहेगा, दुख ही मिलता रहेगा। आज सुख सोचेंगे, थोड़ा समय मिलेगा, फिर दुख, फिर कर्म वो सब बनेंगे, वो करेंगे। तो इन कर्मों से, इन चीज़ों से मुक्त होने के लिए हमको श्रीमद् भागवत का सहारा और ध्यान साधना का सहारा, गुरु का सहारा लेना चाहिए, साधक हो तो। ठीक है। जैसे महाराज जी आपने बताया कि गृहस्थ जीवन में, तो जैसे गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है, अब उनको भी नहीं छोड़ सकते। तो उसमें रहते हुए भाई गृहस्थ में हम रहेंगे जिम्मेदारी भी पूर्ण करते हुए, तो क्या वैसे भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं? बिल्कुल कर पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए। जिम्मेदारी निभाते हुए, जिम्मेदारी आपकी कहाँ तक है, ये भी है। जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी आपको जिंदगी भर जिम्मेदारी जिंदगी भर नहीं है। जिम्मेदारी, बच्चों को तो हमने बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ कोई जीवन साथी है उसको देखो, तो हमें जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी केवल जब तक है, अगर आपके पुत्र या पुत्री हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हुआ है, जब तक उनकी शादी नहीं किया है, 2 है या 1 है या 3 है, जब तक आपकी जिम्मेवारी है। जब आप अपने उनको वो मतलब विवाह कर दिया, वो कर दिया, मतलब उम्र हो ही जाएगी, जब तक उम्र हो जाएगी, उसके बाद आप दोनों पति पत्नी साधना में लग सकते हैं। हाँ, दोनों एक समझ रहे हो? ये सही फिर है। बाद में समय आने पे छोड़ भी सकते हैं। फिर बाद में समय आए, जब पत्नी को भी, जब इन चीज़ों का, जब जैसे कि क्या होता है कि जब साथ में रहें, जब कथा भागवत सुनते 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 भागवत सुनोगे, कथा सुनोगे, खूब सारा ध्यान करोगे, साधना करो, तो ये चीज़ें जब करोगे, दोनों साथ करते रहोगे, रखते भोग से अलग, मतलब ये नहीं कि साथ में रहने फिर भोग भी कर रहे, तो उन चीज़ों को भी छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो भोग का मतलब? जैसे पहले के जो ऋषि मुनि थे वो साधना करते थे, तो उनका मेन उद्देश्य ये नहीं थे पत्नी के साथ सोते थे। ये लोगों की गलतफहमी है। पति पत्नी के साथ कभी नहीं सोते थे, वो अलग रहते थे। उनकी कुटिया अलग होती थी, उनकी कुटिया अलग रहती थी। वो साधना करते थे। जब उनके मन में जब विकार आता था, काम वासना या कुछ भी मन में आया, तब वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे साथ में, समझे ना? तब उनके पुत्र वगैरह जो भी है होते थे। जैसे आम संसारिक की तरह नहीं कि डेली उनके साथ कि सोना डेली। भाई अग्नि के साथ अगर डेली रहोगे, घी रखा रहेगा तो पिघलेगा ही ना। घी अग्नि के पास रखा है तो पिघले। तो वो ये ब्रह्मचारी का, गृहस्थ में भी ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी का व्रत बताया है कि गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचारी का व्रत, साधना करने वालों को तो करना चाहिए, ब्रह्मचारी का व्रत भी करे और साधना भी करे। ये दोनों चीज़ करेगा। बाकी तो इशारा काफ़ी है, वो तो आप समझ जाओगे। अब इस पे ज़्यादा क्या बताना, ठीक है? तो जब व्यक्ति ऐसा करेगा तब वो गृहस्थी व्यक्ति तब सुखी हो सकता है, तब वो साधना मार्ग में आगे बढ़ सकता है। हर चीज़ से अपना बुद्धि से काम थोड़ा लेना पड़ेगा, है ना? और एक चीज़ और है, हाँ, हम जो बता रहे थे वो बीच में फिर हमको याद आ गया, भूल जाते हैं। जैसे कि आपने जैसे कि कोई भी कर्म अच्छा किया, बुरा किया, तो आपके स्वयं आपके अंदर एक कैमरा लगा है। जैसे मैंने बताया ना, वो सपना कौन देख रहा है, जैसे यहाँ पर भी एक कैमरा लगा है, ठीक है? वो हम तो जान रहे हैं उस चीज़ को, हम क्या बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? हम लेकिन जान रहे हैं, लेकिन हम भोले बने हुए हैं। यार कोई देखता तो नहीं, कमरे में कौन देखेगा कमरे में कौन देखेगा, या ऐसा हम कर देंगे तो उससे छुपा के वो कौन देख रहा है। लेकिन हमारी पीछे से पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। और हमारे अंदर ही जो बताया ना, मूलाधार चक्र, सुदृष्टन चक्र, ये चक्र ऐसे नहीं बनाए गए हैं, ये भगवान की शक्तियाँ हैं। कुछ लोग इस चीज़ को पता नहीं क्या सोचते हैं, अरे ये भगवान, जब सब कुछ भगवान का है तो ये कुंडलिनी शक्ति भी तो भगवान की ही दी हुई है। इसके बिना तो जीव चल ही नहीं सकता है। इसके बिना तो क्या होगा? इसी के आधार पे तो सारा जगत चल रहा है। शक्ति बोले तो पार्वती माता, है ना? तो इन्हीं चक्रों के अंदर ही हमारे कर्म जो गांठ होती है ना, कर्म की गांठें बन जाती हैं। वो देखता है, रिकॉर्डिंग करता है और वो इसमें डाल देता है। जैसे हमारे मोबाइल की चिप होती है ना, चिप में जैसे हम सारा रिकॉर्ड करते हैं तो चिप में, बस ऐसे ही हमारे अंदर भी बहुत बड़ा चिप लगा है।
तो उसमें सब अच्छे बुरे कर्म चिप में हो रहे हैं। तो बस उसी के अनुसार उसका जन्म कर्म सब वो होता है। महाराज जी जैसे कहते हैं कि जैसे ये ब्रह्मांड है, हाँ। अभी देखा जाए तो हमारी जो तकनीक है, विज्ञान ब्रह्मांड में थोड़ा सा ये खोज कर पाया है। पृथ्वी है, पृथ्वी के तो कोई ही, पृथ्वी की जो इस ब्रह्मांड में स्थिति है वो बहुत ही ना के बराबर है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और लगभग उसको देख पाना तो असंभव है। वो तो पृथ्वी से थोड़ा सा बाहर थोड़ी बहुत तकनीक जो हुई है वो थोड़ा बहुत देख पाए हैं, थोड़ा बहुत, ना के बराबर, उसका कुछ हम गिनती भी नहीं कर सकते। ऐसे ही कहते हैं कि हमारा शरीर भी है एक ब्रह्मांड की तरह, इसके अंदर भी ऐसी चीजें हैं। तो हाँ, भले डॉक्टरों ने कुछ चीजें देख ली हैं कि भाई ऐसा है, लेकिन जो उनका फंक्शन है और जो अंदर हमारे जैसे चक्र हैं और साधना करते हैं, तो काफ़ी ज्ञान हमारे अंदर है और शरीर में काफ़ी कुछ रहस्य छुपे हैं। तो उस चीज़ को तो हम थोड़ा सा ही जान पाए हैं, जो उस शरीर है वो थोड़ा सा ही जान पाए हैं हम, जैसे आप बता रहे हैं। तो हमारे शरीर में तो इतना जानने को इतना कुछ है कि उसको तो पूरी ज़िंदगी लग जाए जानने में, और तब भी हम उसको ना जान पाएँ। कहीं कहीं जन्म भी लग जाते हैं, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में बताया है कि कहीं कहीं जन्म लग जाते हैं भगवत प्राप्ति करने में। देखो कई जन्म भी लग जाते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है एक जन्म में देखो, जैसे धुंधकारी का आप ले लो ना, हमने बताया कितने पाप कर्म किए, कितने वो करे, लेकिन उसका तत्काल उसका भी हो गया है, उद्धार हो गया, सीधे बैकुंठ चला गया। और वो तो छोड़ो, वहाँ के कुत्ते बिल्ली जानवर बताते हैं कि श्रीमद् भागवत में ऐसा रखा है, जब गोकर्ण जी ने एक सवाल पूछा था कि आपने जो है यमदूत वो जब भगवान के पार्षद आए तो उनसे कहा था कि आप तो भाई एक विमान क्यों लाए, ये कथा तो इन लोगों ने सबने सुनी थी, इन लोगों के लिए विमान क्यों नहीं लाए। तो बोले इन्होंने सुनी थी लेकिन मनन नहीं किया था, मतलब इधर सुनी और उधर कचरे में चले गए। कचरा बोले तो घर गृहस्थी की बातें करने लग गए। ये दिन में सुनता था, रात भर उसका मनन करता था कि इन्होंने कथा में क्या कहा, ये पॉइंट कैसे कहा, भगवान ऐसी लीला करते थे, भगवान ने ऐसा अवतार रखा होगा, ये सारा रात भर मनन करता रहा। तो ऐसे इसकी 7 दिन की वो भी निराहार। अब वो प्रेत था, अब प्रेत को मिलना तो कुछ था भी नहीं, तो इसलिए उसका मजबूरी भी था, तो जो भी समझो, तो उसने कुछ खाया, बिना खाए पिए उसने कथा भी सुना और उसने मनन अध्यात्म, इसलिए उसके लिए उसका बोले अगली कथा करेंगे, आप लोग भी करना। तो अगली कथा में भगवान स्वयं लेने आए, सोचो, गोकर्ण जी को। और वहाँ का ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि कुत्ता बिल्ली जानवर जो भी वहाँ पर थे सबको भगवान ने मुक्त कर दिया। सोचो, तो एक संत का भगवान इतना वो मान रखते हैं। अरे परमात्मा इतना कृपालु है, इतना कृपालु है कि उसके बारे में कुछ वर्णन ही नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, समझे ना, इतना कृपालु है। और देखो एक चीज़ और है, अब जैसे कि बोरिंग व्यक्ति, हम तो कहते हैं बोरिंग नहीं कैसे नहीं होता है, रोज़ का वही खाना पीना, रोज़ का वही करना। आप अगर पूरी अपनी ज़िंदगी पूरी जो निकल गई उसमें देखोगे तो क्या क्या है ज़िंदगी का, कुछ भी नहीं है। डेली वही तो करना है, डेली खाना है, डेली पीना है, डेली जाना है, डेली आना है, बस वही लगा हुआ है। उसके अलग, उससे अलग भी तो कुछ होगा, उससे अलग भी तो जानने की कोशिश करो कि केवल उसी में बर्गर पिज़्ज़ा ये चीज़ खाना, वो घूमना वो, अरे कितना घूमोगे, कितना खाओ, कितना, अरे घूमो, साधना करो, तीर्थों में जाओ, साधना भजन करो। और तीर्थों का भी महत्व नारद जी ने कहा है, सब खत्म हो गया, हल्के हल्के तीर्थों का भी महत्व जा रहा है, क्योंकि वो तो आपको पता ही है, वो तो सब दुनिया जानती है ना। तो इसलिए इस कलयुग में जितना हो सके अपने आप को बचाओ। और उनके जो पिताजी भी थे वो भी 10वां अध्याय, इनका श्रीमद् भागवत का 10वां अध्याय जंगल में जाके पाठ किया और मुक्त हो गए। तो साधना करो और इसका पाठ करो तो अवश्य आपको फल की प्राप्ति और कुछ ना कुछ, मतलब एक गारंटी हो जाए। जैसे कि होता है ना कि भाई हम कहीं गए कुछ लेने, जैसे कुछ लेने गए तो हमको उस चीज़ की पर्ची मिल गई, तो हम क्या हो गए भाई, उस चीज़ की पर्ची मिल गई, लाइन बहुत ज़्यादा थी, उसकी पर्ची मिल गई कि भाई अब तो हमको एंट्री हो जाएगा, मतलब एक निश्चिंत हो गए। जैसे बद्रीनाथ में बहुत लंबी लाइन लगी होती है, जब उनको अभिषेक की पर्ची मिल जाती है तो क्या होते हैं, अरे यार करने दो दर्शन, अपने को पास आराम से हो जाता है आदमी, अपने पास तो पर्ची है, पर्ची है, आराम से जाएंगे, आराम से जाएंगे।
तो भैया ये जो श्रीमद् भागवत की कथा और ध्यान साधना जो हम बता रहे हैं, ये पर्ची है एक, इस पर्ची को लेके रख लो। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और भाई साहब को कमेंट करके भी बताना कि हमने सही कहा है या गलत कहा है। जो भी है वो तो परमात्मा, हम तो बोलने वाले कोई नहीं, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, पहले भी बताया था। तो परमात्मा जैसा भी बुलवाता है हम बोलते हैं। तो वो पर्ची ले लो आप, उस पर्ची को लेके आप बस निश्चिंत हो जाएंगे कि बस भाई मेरा तो नंबर लग गया है वैकुंठ का, वैकुंठ का कहो या कैलाश का कहो, जो जैसी है, तो नंबर लग गया है। तो बस पर्ची ले लिए, तो हम जैसे हम लोगों की पर्ची तो लगी गई है, तो पर्ची लग गई है, अब निश्चिंत है। नारायण की जैसी इच्छा, 1 जन्म में मुक्त करे, 2 जन्म में करे, 10 जन्म में करे, वो उसके ऊपर छोड़ दिया। अपने सरदर्दी नहीं रहा, अपने को केवल लगे रहना, पर्ची लेके लगे रहना है बस। महाराज जी, जैसे लोग मंदिर में जाते हैं, 4 धाम यात्रा करते हैं, ज्योतिर्लिंग जाते हैं और अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो मंदिरों में जाने से क्या लाभ होता है महाराज जी? मंदिर में देखो जाने से क्या लाभ होता है, जो हम साधना करते हैं, जो व्यक्ति साधक होते हैं, साधना करने वाले जैसे जो व्यक्ति होते हैं, तो एक मंदिर से एक क्या बोलते हैं सकारात्मक ऊर्जा हमको प्राप्त होता है, वो मिलता है। और वो सकारात्मक ऊर्जा हमको वो जब ऊर्जा हमको प्राप्त होता है तो हमको उससे एनर्जी मिलता है, तो हमारे अंदर की शक्ति, जैसे कहते हैं ना पावर आ जाना, तो हमारे अंदर एक, जैसे कि एक व्यक्ति होता है, देखो आप नीचे से जब रहता है हरिद्वार ऋषिकेश में, तो वो बड़ा ठंडा सा पड़ा रहता है। लेकिन जब वो बद्रीनाथ आ जाता है तो आपने देखा होगा, भले ही वहाँ ठंडी है लेकिन उसमें ऐसा उत्साह, ऐसा कूदने फांदने लगता है, वो एक मोटिवेशन आ जाता है। तो वो कैसे आ जाता है, समझ रहे हो? तो एक ऊर्जा और एक वो, और साधना जो करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, उनकी तो बात अलग है। तो उनको अंदर से ऊर्जा मिलती है, उनको भी अंदर से ही मिलती है, लेकिन वो साधना नहीं करते, या कुछ लोग करते हैं तो उनको मिलती है अंदर से, और कुछ लोग नहीं करते तो उनको मिलती है बाहर से तो मंदिरों का दर्शन का ये है। और जैसे कोई मांगता है महाराज जी, कोई इच्छा रखता है अपनी कि मुझे ये हो जाए, ये मिल जाए, तो ये इच्छा रखनी जरूरी है? देखो इच्छा रखने वाली बात तो ये रही, इच्छा रखते हैं लोग और उनकी पूरी भी होती है, लेकिन भगवान ने कहा है गीता में कि वो मतलब जो मांगते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है। मतलब जैसे अल्प बुद्धि वाले हैं, वो अल्प बुद्धि, मेरे को मुझसे नहीं मांगते, संसारिक चीज़ों में लगे रहते हैं, तो संसारिक चीज़ों में लगे रहेंगे तो संसार को प्राप्त होंगे, और मेरे से मुझको मांगेंगे तो मुझको प्राप्त हो जाएंगे, है ना। अन्य देवी देवता की पूजा करेंगे, अन्य देवी देवताओं को मानेंगे, उनसे वो मांग लिया, उनसे वो मांग लिया, उनसे वो मांग लिया, वो देंगे भी, लेकिन वो उसी में लगे रहेंगे। और मैं हूँ जो मुझसे जो मांगता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको तार देता हूँ। हाँ, तो भगवान ऐसा कहते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग सवाल पूछते हैं, वही मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे घर में वैसा हो गया, मेरे घर में, तो हम आपको बताते हैं ये सब, मतलब ये वीडियो में या कमेंट करके ये चीज़ें मत पूछा करो, क्योंकि ये चीज़ें ना तो हम इन विषय में जानते हैं कि किसको भूत लगा, किसको प्रेत लगा, किसको क्या हुआ। ये संसार है, इसमें चलता रहेगा। किसको भैया वो तो आपको कर्मों के हिसाब से, आपको जो भी मिल रहा है कर्मों के हिसाब से मिल रहा है, प्रारब्ध है आपका। मतलब जो आपने, अब कोई व्यक्ति है, किसी को धनी धन बहुत मिलता है, तो उसने कुछ साधना भगवान के प्रति कुछ किया होगा, किसी जन्म में किया या इस जन्म में किया या पिछले जन्म में, उसका वो इतना पुण्य है, उस पुण्य के प्राप्त से उसको पैसा धन सब कुछ मिल रहा है। भले ही वो इस जन्म में पापी बन गया हो या पापी हो, या उसकी इस जन्म में आने के बाद उसकी बुद्धि खराब हो गई हो, या जो भी हो, वो तो भगवान जाने, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न नहीं करना चाहिए। साधना विषय पे बस अपनी साधना में लगा रहना चाहिए कि मेरे घर में ये हो गया है, मेरी आज स्त्री बीमार हो गई थी तो ये हो गया। कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, तो ये चीज़ें, ये वो चैनल नहीं है उस चीज़ का कमेंट करने के लिए। केवल सीधी सी बात है, यहाँ पर केवल भगवान की चर्चा, भगवान की प्राप्ति कैसे और हमको आगे का मार्ग कैसे करें, बस इस विषय पे आप अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हो। महाराज जी, जैसे हमने पिछली वीडियो में कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात की थी, तो जो हमारे साथीगण हैं वे पूछ रहे थे कि
उनके मन में जिज्ञासा है, जो हमारे साथीगण जिन्होंने कमेंट किए कि जब ज्योति के दर्शन होते हैं, जब कोई लगातार साधना करते रहते हैं तो उन्हें ज्योति के दर्शन, जो उसमें हमने बताया कि ज्योति के दर्शन भी होते हैं, तो ज्योति के दर्शन होने के बाद क्या करें? देखो ज्योति का तो हम आपको बताएं, हमने पहले वीडियो में बताया था। ज्योति का देखो ज्योति का अलग अलग रहस्य है। उसका रहस्य, एक रहस्य तो हम भी नहीं समझ पाए थे ज्योति का, जो हमने आपको बताया था ना, एक बार गंगा जी के किनारे हमारे साथ हुआ था कि हमारा सूक्ष्म शरीर निकल गया और सामने को चला गया था, और उसके बाद हमने इस शरीर में देखा तो ये शरीर था नहीं, वहाँ पर एक ज्योत जल रही थी। और जब हम उस ज्योत को जलते हुए देखा तो वो एकदम वहाँ से हमारा जो सूक्ष्म शरीर था अदृश्य होकर उसमें मतलब प्रतिष्ठित, मतलब प्रवेश कर गया, और एकदम ये प्रकट, एकदम ऐसा लगा ये आ गए, हम अपने शरीर में आ गए। तो इस तरीके का ज्योति का दर्शन भी हुआ। और एक ज्योति होता है हमारा आज्ञा चक्र। जब हम आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं तो हमको एक, देखो सबका अलग अलग रहता है, लेकिन हम आपको बताते हैं। आज्ञा चक्र, गीता में भगवान ने कहा है दोनों भ्रुकुटी के बीच में आज्ञा चक्र में हम जब ध्यान करते हैं, जब आज्ञा चक्र में हम ध्यान करेंगे तो उसमें आपको प्रकाश दिखेगा। तो प्रकाश दिखेगा आपको, जैसे कि किसी तरीके का भी दिख सकता है, पीले तरीके का। अब साधना के ऊपर है, उसका ऑरा कितना है, तो पीला दिख रहा है या वाइट दिख रहा है, तो वो आपको दिखेगा। तो वो किस तरीके का दिखता है वो हम आपको बता देते हैं। वो इस तरीके का दिखता है जैसे कि एक लाइट है, ये मान लो ये लाइट जल रहा है, तो ये लाइट इस तरीके से ऐसे है जाते हुए, जैसे कि सूर्य का प्रकाश जब आता है, तो प्रकाश जब, जैसे सूर्य भगवान यहाँ है, तो सूर्य भगवान जब प्रकाश छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ते हैं? ऐसे फैलाकर, ऐसे, मतलब जब शुरू में रहेंगे हमको लगता है कि एकदम आ गया, एकदम थोड़ी ना आता है, मतलब ऐसे करके। तो ऐसी जब हमारे अंदर का, जब अंदर का जो आज्ञा चक्र जब खुलेगा तो हमारे अंदर जब वो प्रकाश दिखने का अर्थ होता है वो हल्के हल्के, मतलब जैसे कि ये थोड़ा बड़ा, फिर ऐसे ऐसे करके जाते हुए आपको दिखेगा प्रकाश, ऐसे जाते हुए। और वो जाते जाते उसका अर्थ क्या होता है, वो आपका अगर आप अच्छे साधक हो, आपका पूर्ण जन्म का अच्छा संस्कार है, सब कुछ है, साधना कर रहे हैं अच्छे 8-8 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे खूब साधना में बैठे, तो वो आपका आज्ञा चक्र खुलने का संकेत होता है। हम आपको इस विषय में बता देते हैं। तो इसको चाहे आप ज्योति का दर्शन कह लो, जैसा आप समझो, जो हमने बता दिया आपको। इस तरीके से आपको अगर अनुभूति होती है, अगर हमको प्रकाश, जैसे ध्यान में बैठे हैं और हमको प्रकाश जाते हुए दिखता है, जाते हुए ऐसे जाते हुए, तो आपका जो होता है आज्ञा चक्र खुलने का वो है, मतलब आपका आज्ञा चक्र खुल सकता है। अगर आपके शुरुआत हो सकती है, आपके गुरु सामर्थ्य हैं, या आपने पूर्व जन्म में साधना किया, या इस जन्म में खूब लगे हैं, या 4-4 घंटे बैठते हैं, या 8-8 घंटे बैठते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो लोग पूछते हैं कि किस मंत्र का जाप करें। देखो मंत्र तो किस मंत्र का करोगे, मंत्र का तो हमारे हिसाब से गुरु मंत्र ही करना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर जाप करना चाहिए व्यक्ति को, अगर भगवान की प्राप्ति करना है तो उसको सबसे ज़्यादा जाप गुरु मंत्र का करना चाहिए। जो गुरु मंत्र दें, जो गुरु दीक्षा लेनी जरूरी है। तो बिना गुरु मंत्र के क्या हवा में ही करते रहोगे? नहीं, कोई बिना गुरु बनाए अगर साधना कर रहा है, उसका कुछ लाभ मिलेगा? उसे लाभ मिलेगा, लेकिन वही होगा कि सपने में भगवान आ गए, आज मैंने सपने में भगवान को देख लिया, बस उसी में, तो उसी में प्रसन्न रहेगा। यही लाभ मिलेगा कि मैंने सपने में पहाड़ी में देख ली, मैं मंदिर में, कभी उसको वही सपना दिखेगा, कभी ऐसा सपना दिखेगा, कभी मैंने भगवान को देख लिया, कभी देख लिया भगवान मेरे पास थे, कभी मैं देख रहा हूँ भगवान को स्नान करा रहा हूँ, कभी मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, या उस मंत्र में, या भगवान कैलाश पर्वत पे मैं चला गया हूँ, भगवान शिव ने मेरे सर पे हाथ रख दिया है। मतलब इस तरीके की अनुभूतियाँ, तो जैसे कोई भी मंत्र का जाप करोगे तो वो ही देवता आपको उस सपने के माध्यम से वो आपको दिखाई देते रहेंगे, या कुछ ना कुछ अनुभूति देते रहेंगे। और जब आप गुरु के माध्यम से करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ हो सकता है, सिद्धि प्राप्त हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, जो भी है, जो आपकी कामना है। तो गुरु बनाना तो बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। हाँ, वो तो बिना गुरु के तो कुछ नहीं, बिना गुरु के कोई। और हम तो गुरु बनाते नहीं हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके लिए, नहीं, हम तो अभी नारायण की सेवा में उसमें लगे हैं। हम क्या, हम तो बस ये है कि लोग साधना करते हैं, तो साधना के विषय में उनको थोड़ा मार्गदर्शन भगवान की कृपा से अगर हमारे पास थोड़ा बहुत है तो उनको प्राप्त हो, तो उस लाइन में वो लगे रहे, तो बस।
दोस्तों महाराज जी तो आपने देख ही लिया है कि कितनी दूर रहते हैं और पूरा हिमालय क्षेत्र के बीच में रहते हैं। यहाँ से अगर हमें कहीं कुछ लेने भी जाना होगा छोटी मोटी चीज़ तो यहाँ से काफ़ी दूर आप दिखा मिलती देना है। ना पीछे हमारा जी हाँ। ये यहाँ का नज़ारा दिखा देना जी थोड़ा। यहाँ का मैंने आपको ये दोस्तों एक इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, महाराज जी की कुटिया तक आप कैसे पहुँचे, रास्ते में कहाँ कहाँ से मुड़े, कहाँ से दाएं घूमे, कहाँ से बाएं घूमे, और कैसे महाराज जी की कुटिया तक जहाँ इस समय मैं बैठा हूँ महाराज जी के साथ कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो वीडियो दूसरे चैनल पर है दोस्तों, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। महाराज जी की कुटिया पर कैसे आएँ तो आप आ सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ आने से पहले आप महाराज जी से जरूर संपर्क कर लें, क्योंकि जैसा मैंने उस वीडियो में बताया है कि पानी कभी एक जगह नहीं ठहरता, जो बहता पानी है कभी एक जगह नहीं ठहरता। तो ऐसी साधु संत भी आपको एक जगह पर नहीं मिलेंगे ज़्यादा दिन तक, कुछ समय यहाँ रहेंगे कुछ समय इधर रहेंगे। तो महाराज जी यात्रा पर भी जाते रहते हैं, भ्रमण पर जाते रहते हैं ध्यान साधना के लिए। तो आप महाराज जी से संपर्क करने के बाद ही यहाँ पर आएँ। जय बद्री विशाल। तो ये जितना भी ज्ञानवर्धक आपको लगा हो, आपको मिला हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपने साधक हों आपके जो जानकारी चाहते हों, थोड़ा बहुत सत्संग जो हमारे बीच में हुआ है आपको अच्छा लगा तो और लोगों को भी जानकारी देना, ताकि वो लोग भी कुछ सत्संग का लाभ ले सकें। जय बद्री विशाल। नारायण नारायण। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया मैंने आपको दिखा दी है और वो वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आप उस वीडियो को देखकर महाराज जी की कुटिया तक पहुंच सकते हैं। और पर महाराज जी से एक बार आप संपर्क जरूर कर लेना। महाराज जी यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई आना चाहे अगर भक्त आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति का और रहने की व्यवस्था, क्योंकि बाहर एक बेड पड़ा हुआ है। हाँ तो एक ही व्यक्ति का है। ज़्यादा लोग यहाँ कहते हैं ये एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट तीन चार दुखी। तो वो हिसाब है कि वो फिर ज़्यादा हों, क्योंकि यहाँ एक रूम है, ये तो हमारा साधना का रूम है। फिर कोई इमरजेंसी कोई आ गया कभी तो बाहर बेड पड़ा है, तो वहाँ रह सकता, साधना कर सकता। तो यदि आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं और इधर अगर अपनी हिमालय में कुटिया अगर कोई बनाना की इच्छा है तो हम आपको बता देते हैं। ये बगल में पीछे एक जगह भी है, वहाँ पर बिक्री हो रहा है हमारे बैक साइड में, और वो सस्ता ही मिल जाएगा, ऐसा बता रहा था 2 लाख के आसपास में। उसको मतलब अपना पूरा कुटिया अच्छे से बनाने के लिए हम बता रहे हैं आपको, संपर्क में है। अगर कोई हिमालय में साधना करना चाहता है, अपनी पर्सनल कुटिया हो, साधना करे एकांत, यहाँ पर किसी का कोई मकान नहीं है। अभी आप ये भाई साहब दिखा देंगे आपको, पीछे से वो जगह भी दिखा देंगे आपको, जगह भी दिखा देना कि वो जगह है और वो बिक्री हो रहा है। अगर आपको वो ज़रूरत है, अपनी कुटिया बनाना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है यहाँ पर एकांत में। ये जगह जो है संसारिक से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल शांत वातावरण है। यहाँ पर ध्यान मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही उत्तम हिमालय बताया गया है ना। तो ये है, यहाँ पर ना किसी का ज़्यादा आना जाना होता ना। आप दिखा दो, बल्कि ऐसे ही दिखा दो। चलो अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट में लिखकर बताएं आपको ये सत्संग कैसा लगा और आप और क्या जानना चाहते हैं, आपके मन में क्या जिज्ञासा, क्या प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, वे प्रश्न भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल।